हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त हैं और स्वस्थ हैं और पढ़ लिख रहे होंगे। ठीक है, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या कोचिंग कोराओं में। जैसा कि हम आप लोगों को नंबर सिस्टम के कई पार्ट वीडियो आप लोगों को डाल चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जिनमें से हमारा नया टॉपिक आता है क्या, विभाजिकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इसको पहले सुन लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को खेल ले जाएंगे। ऑप्शन से अगर मैं कहूँ कि ऑप्शन जो होगा 3 से कटेगा, देख लीजिए 5 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा। अभी आप लोगों को जब मैं अंक गणित पढ़ाऊंगा, समझ रहे नहीं, अंक गणित जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो आपको पता होगा कि मैं सिखाऊंगा। जैसे मैं ऑप्शन से दिखाया, जैसे क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद मैंने दिमाग में लिया कि हाँ ऑप्शन 3 से करना चाहिए, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन 3 से कर रहा है, वही आंसर। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि आपका डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। समझ गए? आपको बहुत अच्छे से सीखना है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन में आए हुए हैं। और मैं कहूँ तो आपको डिविजिबिलिटी रूल कितना पढ़ाना है सब आपको लेके आया हूँ। समझ रहे हैं? तो डिविजिबिलिटी रूल कितना पढ़ाना है आपको, देखिए मैं कितना पढ़ा सकता हूँ आपको। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जान लीजिए। आपका डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या क्या लेके आया हूँ, ध्यान से देखिएगा। 5 के नियम, 6 के नियम, 7 के नियम, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन लाया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा, पांचवा। इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिखेंगे। आप बने रहिए। समझ रहे कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि आज मैं आप लोगों को विभाजिकता के नियम पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊँगा। फिर आगे आप लोगों को सिखाऊँगा, आप अपने से रूल बना सकते हैं। आभास संख्याओं का रूल कैसे होते हैं आपको सिखाऊंगा टेक्निक। उस टेक्निक से भी आप आभास संख्याओं का विभाजिकता अपने से बना सकते हैं। भाज्य का भी बनाना सीख लेंगे, अभाज्य का भी बनाना सीख लेंगे, जो आपको चाहे उसका बना सकते हैं। ठीक है, बने रहिए। 0 से मैं शुरू करूंगा, जहां तक कहेंगे वहां तक सिखा दूंगा, आप अपने से मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विभाजिकता के नियम। विभाजिकता के नियम में पहले हमारा जाता है क्या, 0 की विभाजिकता के नियम, 0 डिविजिबिलिटी। यानी कि हम कहने से मतलब ये है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 0 से कट जाए। समझ रहे नहीं? यानी कि ऐसी कोई संख्या जो 0 से कट जाए। बताइए, x क्या 0 से कटेगा? नहीं। इसका मतलब क्या आएगा, अनंत आएगा। यानी कि सभी संख्याएं 0 से नहीं कटती हैं, लेकिन 0 क्या होता है, हर एक संख्या से कट जाती है। यानी कि मैं अगर 0 लिखूं, इसके नीचे कोई भी नंबर लिखूं, उसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि 0 से मैं किसी संख्या से भाग दूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 0। और किसी भी नंबर को 0 से भाग दूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, अनंत आएगा। क्यों आता है, कैसे आता है, ये हमारा पार्ट नंबर 1 देखिएगा, काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने दिखाया हूँ ये परिमेय नहीं है, ये क्या है, परिमेय है, ये अपरिमेय है। ये परिमेय कुछ नहीं है। हमारा ये होता है क्या, ये कोई नंबर ही नहीं होता है। अनंत हमारा कोई नंबर ही नहीं होता है। ठीक है, अब ये हमारा 0 क्या होता है, परिमेय होता है। सब सिखाया हूँ। आप पीछे वाली पार्ट नंबर 1 नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 1 में जाएंगे, आपको सब क्लियर में दिखाया हूँ, कौन परिमेय कौन अपरिमेय, अनंत संख्या कोई संख्या है कि नहीं, क्यों नहीं है, सब रियल का सब कुछ एकदम बता डाला हूँ। समझ गए? अब देखिए 0 की विभाजिकता के नियम में मैंने क्या बताया आपको, 0 एक ऐसी नंबर है जो क्या होती है, 0 एक ऐसी नंबर है जो किसी भी संख्या से 0 को भाग देने पर क्या आता है, अनंत आता है, नॉट डिफाइन होता है। और 0 को किसी भी संख्या से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 आएगा। समझ गए? तो कहने का मतलब यह है आप 0 की विभाजिकता के नियम समझ गए होंगे। चलिए आते हैं 1 की विभाजिकता के नियम। अब 1 के लिए क्या आता है, अब ध्यान समझिएगा, 1 के लिए क्या रूल होगा ये पहले जान लीजिए। ठीक है, अब कोई संख्या 1 से कैसे कटेगी। मान लीजिए कोई संख्या 1 है, अगर कोई संख्या x है, अगर इसको 1 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, x ही आएगा। मान लीजिए 3 है, 3 को 1 से भाग दूंगा क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि कोई भी संख्या 1 से कट जाती है और खुद से भी कटती है। 1 जो है खुद से भी कटेगी, कितना आएगा, शेषफल 0 आएगा। लेकिन कोई भी संख्या अगर 1 हो, वो किसी से, 1 जो है ना, एक बात जान लीजिए, 1 खुद से ही कटती है और किसी से नहीं कटती है। 1 जो है ना, किससे काटूं, 1 से ही काट सकता हूं और किसी से नहीं करती है, ये भी जान लीजिए। तो आपके लिए छोटी छोटी बातें ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। मान लीजिए सत्य असत्य कथन वाले क्वेश्चन आ गए, आपसे पूछ लिया, ऐसे ऐसे लैंग्वेज में लिख के आएंगे तो आपको समझना होगा कि क्या कैसे होता है। 1 किससे करता है, खुद से करता है और किसी से नहीं करता है। समझ गए? 1 किससे करता है, खुद से करता है और किसी से नहीं करता है। लेकिन 1 ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या को 1 से भाग दूंगा तो क्या हो जाता है, वो कट जाता है। समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट।
अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, सेलेक्ट किया, चेंज किया, फिर हम आते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, 2 के नियम। तो चलिए देखते हैं 2 के नियम क्या होते हैं। 2 की विभाज्यता के नियम हमने क्या सीखा, 0 सीखा, 1 सीखा, अब देखते हैं 2। ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से कटेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा बेसिक बताता हूँ आप लोगों को। बेसिक जैसे ही आप समझ जाएंगे फिर उसके बाद अपने से क्वेश्चन बनाने लगेंगे, ठीक है। तो 2 के लिए जैसे मैंने मान लीजिए कोई 2 अंकों की संख्या लिखा ए बी। अब मैं आपसे बोलूँ कि ये 2 से कट रही कि नहीं, तो चलिए पहले 10 संख्या का विस्तार, अब विस्तार करना भी आपको सिखाया हूँ, संख्याओं का कैसे विस्तार किया जाता है। पहले 2 अंकों की संख्या देख लेता हूँ, फिर 3 की, फिर पैटर्न बता दूंगा, लास्ट में क्या आना चाहिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसका विस्तार करूंगा तो क्या आएगा, 10a प्लस क्या आएगा, b आएगा। अगर मैं इससे 2 से भाग दूंगा तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि ये 2 से तो कट के रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन ये b हमारा 2 से कटना जरूरी है, तभी तो क्या शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ आपका इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 0 हो। देखिए b की जगह क्या हो सकता है, 0 आएगा तब भी 2 से कट जाएगा, 2 भी हो, 4 भी हो, 6 भी हो और 8 हो। इसका मतलब ये हुआ किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक सम हो गया, ये सब कैसी संख्या है, सम यानी कि इवन नंबर, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर आपका सम हो गया तो संख्या 2 से जरूर कटेगी, पक्का कटेगी। समझ गए। अगर मान के चलिए कोई कह रहे हैं कि सर 3 अंकों की संख्या लेकर दिखाइए, तो चलिए हम 3 अंकों की संख्या लेकर दिखाते हैं। अब ये 2 से कटेगा कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इसका विस्तार करते हैं, क्या आएगा 100a, यानी कि एक किस पोजीशन पर, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 100 आएगा, प्लस 10 पे कौन आएगा, b आएगा, तो b गुणे कितना हो जाएगा 10, प्लस c इकाई अंक पे आएगा। अब कर लेते हैं किससे भाग देते हैं 2। अब मुझे ये बताइए क्या ये 2 से कटेगा, हाँ 100 2 से कट जाएगा, इसका मतलब क्या है रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्या 2 10 से कटेगा, सॉरी 10 2 से कटेगा, यस हाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो बचा क्या है आपका, c बचा ना। और ये c है क्या, बताइए ये c आपका क्या है, इकाई अंक है, यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक, ये c क्या है आपका इकाई अंक है, और जिस संख्या का इकाई अंक 2 से कट गया तो संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इकाई अंक पे क्या आना चाहिए आपका 0 2 4 6 8। इतना क्लियर हुआ। अगर आपका इतना क्लियर हुआ तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखते हैं 62, क्या ये 2 से कटेगा, यस, अब नहीं, अब हाँ, अब यस, अब हाँ, अब नहीं, अब हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो क्या किया, पहले कितना लिया था, 2 लिया था, तो लास्ट में क्या है सम आया कट गया, 3 ले लिया तो विषम आया नहीं कटेगा, 4 लिया तो सम आया कट गया, सम आया कट गया, सम आया कट गया, विषम आया नहीं कटा, 6 सम है इसका मतलब कट जाएगा, 7 2 से कटेगा नहीं, 9 2 से कटेगा नहीं, 5 नहीं, 0 हाँ। तो कहने का मतलब आप सीख गए होंगे कि 2 की विभाज्यता के नियम में क्या क्या मैंने बताया, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पैटर्न चलता है, उस पैटर्न को हम क्या करते हैं थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है। और वो पैटर्न क्या है यहाँ दिखा देता हूँ, पैटर्न क्या होता है ये भी देख लीजिए, क्योंकि हम लेके आए हैं तो थोड़ा सा तब 3 पे आएंगे। जैसे 5 का विभाज्यता के नियम भी बता देता हूँ, पहले 3 पे अभी आएंगे, अभी ध्यान दीजिए, लगे रहिए, आपको सब सिखाएंगे, ठीक है। तो 5 की विभाज्यता के नियम में क्या होता है, सेम टू सेम वही होता है। जैसे मैंने बोला ए भी कोई 2 अंकों की संख्या है, क्या ये 5 से कटेगा, तो क्या रूल होता है इसका, कुछ नहीं होता है। आप पहले इसका विस्तार कर लीजिए, 10a प्लस b, और कितना है 5 से भाग देना है, 5 से भाग दे दिया। अब मुझे बताइए 10 क्या 5 से कटेगा, यस, कितना शेषफल आएगा 0। जैसे 2 में दिखा वैसे इसमें कितने दिखा, 5 में दिखा, तो आपको यहाँ लास्ट में क्या मिल गया b, और b अगर 5 से कट जाता तो पूरी संख्या कट जाती कि नहीं। यानी कि 5 की विभाज्यता नियम में भी क्या होता है, इकाई अंक में क्या आना चाहिए 0 या तो 5। अगर कोई संख्या 5 से तभी कटेगी जब उसके इकाई अंक में क्या मिले, 0 मिले या तो 5 मिले। समझ गए। अगर कोई संख्या 5 से कट रही है तो उसके इकाई अंक में क्या आना चाहिए, 0 हो या तो 5 हो, तो यानी संख्या पूरी 5 से कट जाएगी। इतना समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए कुछ रूल होते हैं, पैटर्न होते हैं, इस पैटर्न पे काम करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, कुछ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपका क्या है पैटर्न, इसको देख लेते हैं। जैसे 2 के पावर n है और क्या है 5 के पावर n है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि अच्छा लगे इसलिए लिख देता हूँ, बाकी तो हमको याद रहता है क्या करना रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं लिखा रहूँगा तभी पढ़ा पाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लिखा रहता है तो दिखने में अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग क्या है थोड़ी पुअर है, ठीक है। आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैं n का मान 1 ले लूँ,
तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा, 2 आएगा। n बराबर 2 ले लूँ, ऐसे यहाँ भी चलेगा। 5 पावर n है, n बराबर 1 ले लूँ तो क्या बनेगा, 5 पावर 1, इसका मान कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही n बराबर 2 ले लो, 2 के पावर 2 कितना आएगा, 4 आएगा। यानी n बराबर 2 ले लूँ तो क्या आएगा, 5 के पावर 2 कितना आएगा, 25 आएगा। n बराबर 3 ले लूँ तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 125 आएगा। n बराबर 4 ले लूँ तो क्या बनेगा, 5 के पावर 4 यानी कितना आएगा, 625 आएगा। समझ गए कि नहीं, 4 तक ही आपको पता होना चाहिए। बाकी अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। n बराबर मैंने क्या ले लिया, 3। यहाँ पे अगर n बराबर 3 लूंगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखना है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे रखना है। 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर मैं n बराबर 4 ले लूँ तो ये 2 के पावर 4 कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो देखिए आपको एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, और मैं दिखाऊंगा क्यों ऐसा होता है। पहले आप पैटर्न को याद कर लीजिए। पैटर्न को याद करने का क्या तरीका बता रहा हूँ और क्या ऐसा पैटर्न है जो दिखाना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 से कट गया तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 से कट गया तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। ये भी बात सुन लीजिए। पहली बात बताया कि अगर इकाई अंक 2 से कट गए तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। इकाई अंक अगर 5 से कट गया तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। अगर नहीं कट रहा है, जो शेषफल बचा वही पूरी संख्या में भाग देने पर, 2 से भाग देने पर वही शेषफल बचेगा। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने लिखा 63 को मैंने 2 से भाग दिया। सिर्फ हम किसको देखेंगे, इकाई अंक को। 2 को 3 में 2 से भाग दिया, कितना शेषफल आया, 1 आया। कटेगा नहीं, लेकिन 1 शेषफल आया। इसका मतलब पूरी संख्या को भी 2 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे वहां भी पैटर्न चलेगा, सेम टू सेम। समझ गए। अब मैंने क्या बोला, अगला पॉइंट, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट गए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ये पैटर्न चलता है। अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट गए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अंतिम 4 अंक मतलब इधर के, जैसे मैंने लिखा 6 2 8 7 5, तो अंतिम 4 कौन हुए, ये हुए। तो अंतिम 4 अंक अगर 16 से कट गए तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। ये पैटर्न चलता है आपके लिए। भले अभी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा क्वेश्चन बनेगा, टेंशन न लीजिए, अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं लेके आया हूँ, आप टेंशन न लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, 5 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, 25। यानी कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 25 से कट गए तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से कट गए तो पूरी संख्या 125 से कट जाएगी। और जिस संख्या के अंतिम 4 अंक 625 से कट गए तो पूरी संख्या 625 से कट जाएगी। समझ में आया। तो इस पैटर्न को आप याद किए रहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्योंकि हम क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको दिखाएंगे। मैं चाहता हूं पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो चलिए इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया जाए। प्रैक्टिस क्या किया जाए, देखिए जैसे मैंने बताया 8 6 8 5, क्या ये 5 से कटेगा, बोलिए कटेगा, हाँ अब नहीं, लेकिन 5 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, 3। अगर मैं 3 को, देखो इकाई अंक पे क्या है, 3 है, 5 से भाग दूंगा, शेषफल क्या आएगा बताइए। अगर ऊपर वाला छोटा होगा जिससे भाग दे रहा हूँ, शेषफल वही आता है जो ऊपर वाला होता है, तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। यानी पूरी संख्या को 5 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। अब बताइए क्या शेषफल आएगा, 0, यानी कि 5 से कट जाएगा। अब बताइए क्या शेषफल आएगा, 1, यानी कि 5 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 6। अब 6 को 5 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब पूरी संख्या को भी 5 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए 5 को देख लिया। अब ऐसे ही मैं देख लिया कितना, 6 8 7 2 5। अब मैंने देख लिया 25, क्या ये संख्या 25 से कटेगी, बोलिए 25 से कटेगी कि नहीं। तो 25 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए। 25 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक क्या करना चाहिए, 25 से कटना चाहिए, क्योंकि हमने अभी बताया था 5 की पावर 2 का मान कितना होता है, 25 होता है, और 2 बता रहा है कि अंतिम 2 अंक 25 से करना चाहिए। अगर कोई संख्या 25 से कटे तो उसके लास्ट में क्या क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, 0 ऐसी संख्या है, किसी संख्या से भाग दूंगा क्या हो जाएगा, शेषफल 0 ही आएगा, ठीक है। यानी 0 0 हो सकता है, फिर 25 25 दूना 50, 25 तिया 75। अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर ये चारों मिल गए, यानी वो संख्या किससे कट जाएगी, 25 से पक्का कट जाएगी। और 5 से लिए क्या बताया हूँ, 0 ही मिले या तो 5 मिले, वो पक्का 5 से कटेगी। इतना क्लियर हुआ। ऐसे ही 25 के बाद क्या आएगा आपका, 125 आएगा। अब जैसे ही 125 आएगा तो ध्यान दीजिएगा 125 के लिए क्या करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा 6 2 8 7 5 2 5 ऐसे लिख दिया। अब मैंने लिख दिया क्या ये संख्या 125 से कटेगी, तो 125 के लिए क्या बताया था, 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। यानी अंतिम 3 अंक अगर 125 से कट गया तो पूरी संख्या 125 से कट जाएगी। अंतिम 3 अंक क्या है हमारे, यही तो है, बताइए अंतिम 3 अंक कौन है हमारे, यही तो है। क्या 125 से कटेगी, नहीं कटेगी,
तो बताइए 25 से कटने 125 से कटने के लिए क्या क्या होना चाहिए, आप टेबल लिख लीजिए। 125 से कम 25, 125 दूना 250, 125 तिया 375, 125 चौका 500, 125 छक्का 25 छक्का 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 3 15 और 5 कम 6 कम 6 6 2 8, 850। यानी जिस संख्या के अंत में अगर ये तीनों अंक दिख गए, यानी 125 का टेबल बनेगा और लास्ट में क्या क्या मिल गए 0 0 0, ये तीनों अगर मिल गए यानी वो संख्या 125 से कट जाएगी। समझ गए कि नहीं? तो 125 का टेबल 0 बार पढ़ा, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया और 4 बार, यानी कि यहाँ 100 500 हो गया। 5 बार 25 पंचे 125, 5 और 1 6, यानी 625 भी हो सकता है। समझ रहे कि नहीं? तो 5 बार हो गया, फिर 6 बार पढ़ा, अब 7 बार पढ़ूंगा क्या हो जाएगा 125 गुणे 7, ठीक है। 7 5 35 के 5, 7 दूनी 14 3 17, 1 7 कम 7 1 8, 875 ये भी आएगा। समझ रहे कि नहीं? 125 का 6 बार गुणा कर लीजिए एक बार, 125 गुणे 6, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 कम 6 3 9, 6 बार 900 आएगा, 950 आएगा। तो कहने का मतलब ये है, एक बात ध्यान समझिएगा, मैं तो ये नहीं करता हूँ, आपको याद करना हो तो आपके 125 का टेबल अंतिम 3 अंक में जो मिल जाएंगे वहीं आपके आंसर होंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, 125 किससे भाग देता हूँ, नहीं कटा तो नहीं कटेगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। समझ गए? आइए बताइए, अगर कोई संख्या 125 से कट रही है तो क्या वो 25 से नहीं कटेगी? बोलिए हाँ या ना। अगर कोई संख्या मान लीजिए मैंने लिखा 625, ये 125 से कट रही है, 125 कितना भैया 5 कितना आएगा 625 आएगा ना। तो ये बताइए 125 कितनी बार गया था, 125 पंजे 25 पंजे 125, हाँ 625 आएगा। इसका मतलब अगर ये संख्या 125 से कटे तो इसका जो फैक्टर होगा 25 पंचे 125, तो वो संख्या 5 से भी कटेगी और 25 से भी कटेगी। इसका मतलब 625 से अगर कोई 125 से अगर कोई संख्या कट रही है, इसका मतलब किससे भी कट सकती है, 25 से भी और 5 से भी, हाँ या ना बोलो। लेकिन ये बताइए अगर 125 थोड़ा दूसरा, अब 125 जो 125 से अगर कट रहे तो 25 से जरूर कटेगा। अब 25 से कटने का मतलब अंतिम 2 अंक होने कटने चाहिए। तो ये बताइए 25 है, यानी कुछ चांसेस है कटने का, कुछ चांसेस है, तो कटने का कुछ चांसेस है। यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो क्या है 25 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 125 से भी नहीं कटेगा। यहाँ पे मैं लिख दूँ कितना 4 लिख दूँ तो क्या है 25 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 125 से भी नहीं कटेगा। यहाँ पे मैं 5 कर दूँ तब भी क्या है 25 से कटेगा, नहीं कटेगा। जिसका मतलब 125 से भी नहीं कटेगा। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, 5 की विभाजिकता के नियम, ठीक है, 5 की विभाजिकता के नियम देखा। अभी आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, आपको फिर एक बार कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे वाला देखते हैं। आगे क्या था आपका 3 की विभाजिकता के नियम, ठीक है। अब 3 की विभाजिकता के नियम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है। अब 3 के विभाजिकता का नियम क्या होगा ये देख लेते हैं, 3 के नियम, ठीक है। तो पहले हम इसको बेसिक से देखेंगे, फिर अब ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो 3 के विभाजिकता के नियम, जैसे मैंने बोला ए बी 2 अंकों की संख्या, क्या ये 3 से कटेगी कि नहीं। तो पहले बेसिक से देख लेते हैं। 3 अंकों की 2 अंकों की संख्या है, इसको 3 से काटना है। तो पहला तरीका क्या बताया हूँ, बेसिक संख्याओं का विस्तार, जो कि हमने पहले सीख लिया है। देखो स्टेप बाय स्टेप इसीलिए पढ़ाते हैं हम, कि जब कोई चीज़ पढ़ाओ तो उसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। जैसे यहाँ पे संख्याओं का विस्तार करना है तो मैं नंबर सिस्टम के पार्ट नंबर पहले दूसरे में पढ़ाया था, आप देखे होंगे तो जरूर पढ़े होंगे। अब देखिए जैसे मैंने इसको विस्तार किया तो क्या आएगा, 10 ए आएगा, प्लस क्या आएगा बी आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला है आपको, यहाँ पे देखिए क्या मिला, अब ध्यान से देखिएगा। जब मैं 10 को 3 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, ए आएगा। देखिए ऐसे भी नहीं करिए, अभी थोड़ा सा और अच्छे से कर लीजिए। देखो हुआ क्या, देखो क्या आया 10a प्लस बी, अब बटे क्या है 3 है। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, अब देखो लिखते कैसे हैं। 10a को मैं 9a प्लस बी ए लिख सकता हूँ, 10a को 9a प्लस ए लिख सकता हूँ और प्लस बी लिख दिया और डिवाइड में क्या कर दिया 3 कर दिया। अब बताइए इतना सही है कि नहीं, सही है ना। अगर इतना सही है तो 9 3 से कट जाएगा, यानी शेषफल यहाँ कितना आएगा 0 आएगा। बचा क्या आपका a प्लस बी। अगर यही a प्लस बी 3 से कट गया होता तो पूरी संख्या 3 से कट जाती कि नहीं, हाँ या ना, करती ना। तो कहने का मतलब ये है जिन संख्याओं का अंकी योग यानी कि डिजिट सम,
अगर अंकी योग, अंकों का योग कट जाए 3 से तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। देखिए यही संख्या थी ना ए बी, और यहाँ क्या है ए प्लस बी आया, यानी कि ए प्लस बी अगर 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए अंकी योग क्या होता है, समझ रहे? अगर अंकी योग आपको पता है तो आप कर ले जाएंगे, जल्दी से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग अंकी योग के बारे में देखते हैं। ठीक है, अंकी योग क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो अंकी योग मैंने बताया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक होता है अंकों का योग और एक होता है अंकी योग। ठीक है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, इसको बोलते हैं डिजिटल सम, डिजिटल सम। ठीक है, इन दोनों में देखो अंतर है, इन दोनों में अंतर है। और क्या अंतर है ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कोई संख्या लिखा 3 5 2, 3 5 2 बोला। अब मैंने पूछा कि इनमें अंकों का योग कितना होगा, तो सभी अंकों को जोड़ दीजिए। 3 + 5 + 2 कितना आएगा, 5 3 8 2 10 आया, 10 आया। लेकिन अगर मैं बोलूं अंकी योग क्या होगा, यानी कि ये जो अंक हैं, कितने अंक जोड़ने के बाद कितने अंक आए, 2 अंक आए, यानी कि इसको सिंगल डिजिट में जब तक ला नहीं दूंगा तब तक क्या होगा, अंकी योग नहीं कहा जाएगा। यानी कि 10 को भी आपस में जोड़ दिए, कितना 1 + 0 कितना आएगा 1। यानी कि अगर मैं 352 का अंकों का योग बोलूं तो कितना आएगा 10, और अंकी योग बोलूं तो कितना आएगा 1। ये होता है अंतर। यानी कि जब तक अंकी योग क्या बोलता है कि हमको डिजिटल सम बनाना है तो हमको सिंगल डिजिट में लाना है, समझ रहे नहीं? तो ये होता है अंकों का योग, अंकी योग। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बोला 9 को 2 से जोड़ूं, अगर अंकी योग में इस तरह से करते हैं, मान लीजिए जोड़ते जोड़ते 9 आ गया, अब उसके साथ कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो क्या होता है, अगर मैं 9 को 2 से जोड़ूंगा कितना आएगा 11 आएगा, और 9 को 1 से जोड़ूं तो क्या आएगा 10 आएगा, और 9 को 0 से जोड़ूं तो क्या आएगा 9 ही आएगा, हाँ या ना? तो 9 को 3 से जोड़ूंगा कितना आएगा 12 आएगा, 9 को 4 से जोड़ूंगा कितना आएगा 13 आएगा, 9 को 5 से जोड़ूंगा कितना आएगा 14 आएगा। लेकिन यहाँ से दिखा कि आपको हमको क्या निकालना है, अंकी योग निकालना है, यानी सिंगल डिजिट में लाना है। तो 9 आएगा, यहाँ से 1 आया, यहाँ से क्या आया 2 आया, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 4 आया, यहाँ से क्या आया 5 आया, अंकों का योग जोड़ दिया, डिजिटल सम। तो आपको दिखा क्या, अगर किसी अंकी योग में अंकों का योग जोड़ते वक्त कोई भी संख्या जोड़ है तो अंकी योग वहीं आता है। देखिए 2 जोड़ा तो 2 आया, 3 जोड़ा तो 3 आया, 4 जोड़ा तो 4 आया, 5 जोड़ा तो 5 आया। कुछ दिखा है आपको? इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी आपको आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तब। जैसे मान लीजिए जोड़ के आपको बताया 8 और 2 7, 5 4 6 3 5 2, ऐसे लिख दिया। अब मैंने बोला आपको कि इसका अंकी योग बताइए, क्या ये 3 से कटेगा कि नहीं? मैंने बोल दिया क्या ये 3 से कटेगा कि नहीं। और 3 के विभाजित करने में मैंने क्या बताया, अंकी योग अगर 3 से कट गई तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, समझ रहे कि नहीं? अभी आपको 2 डिजिट का ही दिखाया था, अगर मैं आपको 3 डिजिट का दिखाता तो दिखाऊंगा अभी 3 डिजिट के लिए भी अंकी योग कैसे होते हैं। तो आपको रूल याद करना होगा 3 के विभाजित के नियम में क्या, 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या आपको याद करना है कि संख्याओं का अंकी योग 3 से कटना चाहिए। अगर 3 से कट गई तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अगर संख्याओं का अंकी योग में 3 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो पूरी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल वही आएगा, ये भी आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं अंकी योग निकालने के लिए। अब बताओ आप जोड़ोगे कैसे, पहले अंकों का योग निकालेंगे, फिर आएगी कोई डिजिट, फिर अंकी योग निकालेंगे। ठीक है, तो इतना आप करने से अच्छा है कि एक काम करिए, 8 1 9, 9 2 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 4 27, 27 6, पता ही कितना लंबा हो जा रहा है ना। मैं ऐसे नहीं जोड़ता हूँ। देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट लगाया, कौन सा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट मैं लगाया, कितने जल्दी देखिए जोड़ के बताया। देखो अगर कहीं पे अंकी योग 9 आ गया तो उसके आगे कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वही तो आएगा अंकी योग। जैसे हो गया क्या 8 और 1, जैसे यहाँ पे है 8 और 1 9, 9 को किसी के साथ जोड़ूंगा तो वही तो आएगा जो जोड़ूंगा। तो 7 2 9 फिर मिल गया, फिर वही आएगा, 5 4 9 वहीं आ गया, 9 6 3 9 वहीं आ गया। यानी कि अगर जोड़ने पर 9 आ गया तो उसको हटाते जाइए, 7 2 9 जोड़ते हटाइए, 5 4 9 हटा दीजिए, 6 3 9 हटा दीजिए, कितना बचा 5 2 7, यानी इसका अंकी योग कितना आएगा 7 आएगा। और 7 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, यानी संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप सीख गए होंगे, लेकिन अभी कुछ और बातें बतानी है। जैसे मान लो 3 डिजिट का नंबर दे दिया A B C, क्या ये 3 से कटेगा कि नहीं? तो देखिए इसमें भी वही पैटर्न करेंगे, क्या 100A + 10B + C, और किससे करना चाहिए 3 से।
अब देखिए 3 से करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ लिख लेता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या 99a प्लस ए लिख सकता हूँ, प्लस इसको लिख सकता हूँ 9b प्लस बी, और प्लस क्या लिख सकता हूँ c। क्या ये 3 से कटेगा कि नहीं? ठीक है। अब मैंने चेक किया, क्या चेक किया, क्या मैंने देखा कि देखिए ये 99 3 से कट गया, 0 शेषफल आया, 9 3 से कट गया, 0 शेषफल आया, बचा क्या आपका a b c, बचा क्या a प्लस b प्लस c, और ये 3 से कट जाता है यानी शेषफल क्या आ जाता, 0 आ जाता। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आपका 2 अंक का हो, चाहे आपका 3 अंक का हो, चाहे आपका 4 अंक का हो, चाहे 5 अंक का हो, चाहे जितने अंक का हो, अगर कोई संख्या 3 से कट रही है, इसका मतलब उसका अंकी योग 3 से जरूर कटना चाहिए। समझ गए? अंकों का योग। इतना क्लियर हुआ। और मैंने जोड़ने का भी तरीका कितना शॉर्टकट बताया हूँ। अगर जोड़ने पे कहीं पे 9 आ गया तो हटा दीजिए, 9 आ गया तो हटा दीजिए, बाकी जो बचा वो आंसर। समझ गए? तो चलिए इतना अगर आप समझ गए होंगे तो इसमें लिए आपको क्या लिखना है, डिजिटल सम मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। आपका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 3 से करना चाहिए। समझ गए? ये आपका याद रखना चाहिए। और यही चीज़ हमेशा चलता है किसमें, 9 के रोल में चलता है, यही चीज़ 9 में चलतेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस टाइप एक क्वेश्चन मैंने लाया हूँ, आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। चलिए 3 के विभाजिता के नियम से एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, देखते हैं। क्वेश्चन बाकी लिया हूँ, आपको यहाँ पर्सनल के लिए कोई क्वेश्चन दे देता हूँ। नहीं, चलिए नहीं दिया है, चलिए हमें अपने से बना देते हैं। जैसे 3 के विभाजित के नियम से एक क्वेश्चन मैंने बनाया, क्या क्वेश्चन बनाया, जैसे मैंने लिखा 3 8 7 6 a 4 3, ऐसे लिख दिया। ये है 7 3 8 7 6 a 4 3, ये कोई नंबर है। और इसको मैंने क्या किया, 3 से भाग दिया, 3 से भाग दिया, और 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं तो a का मैक्सिमम मान क्या होगा और मिनिमम मान क्या होगा। a का मैक्सिमम और मिनिमम मान पूछा हो। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपको, अब आपके एग्जाम में आ गया, कह दिया कि ये 3 से विभाजित हो रही हैं, ये संख्या है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की संख्या है, और ये 3 से विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती हैं, तो एक का अधिकतम मान क्या होगा और एक का न्यूनतम मान क्या होगा। यानी एक ऐसी संख्या है, यहाँ पे एक अंकों वाली संख्या है। चलिए हम देखते हैं, अब इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, वही डिविजिबिलिटी रूल, सॉरी 3 के विभाजित तक नियम लगाएंगे। अब ऐसा नहीं कि 3 से भाग देने चले गए, यहाँ पे अपने से सोच लिया, एक को नंबर 9 ले लिया, एक बार 8 लिया, फिर 7 लिया, फिर 6 लिया, ऐसे लिख करके चेक करना की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कैसे। पहले हम देखेंगे कि इनको जोड़ने पर पहले 3 का अंक योग निकालेंगे। अंक योग निकालने के लिए क्या बताया हूँ, अगर जोड़ने पर 9 आएगा तो हटा देना है, जैसे 6 और 3 मिल गया, 9 हटा दिया। आप चाहिए अपने से जोड़ करके 8 3 11 7 18 18 6 24 24 4 28 28 2 30 और 31 आया। और इनको भी अपन जोड़ कितना आएगा, 4 आएगा, और एक है 4 प्लस a 31 प्लस a प्लस 31। देखिए 8 3 11 11 7 18 18 6 24 24 4 28 28 2 30 1 31 31 प्लस a, यानी कि ये 3 से करना चाहिए, ये भी 3 से करना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ। अब आप इतना जोड़ेंगे निकालेंगे, देखिए हम कितना निकालें, 6 3 9 अंकों का योग हटा दिया यहाँ पे। ठीक है, 8 7 15 15 का अंक योग कितना आएगा, 6 आएगा, 6 4 10 10 का अंक योग 1 1 और 3 4 4 अंक योग आ गया, 4 प्लस a बराबर बटे 3। अब ये बताइए एक की कौन सी संख्या होनी चाहिए, एक सिंगल डिजिट का नंबर है और वो 3 से कटना चाहिए, एक पे क्या ले लूँ नंबर, तो ए पे क्या पॉसिबिलिटी है हमारी, 2 ले लूँ, 4 2 6 6 3 से कट जाएगा। अब 2 के बाद क्या लेना पड़ेगा, 3 जोड़ करके क्या लेंगे 5, और फिर 3 जोड़ के क्या लेंगे 8, तो 2 5 8 यही पॉसिबल है, एक ही वैल्यू है नहीं है ना। देखो 4 और 2 6 6 3 से कट जाएगा, 5 4 9 9 3 से कट जाएगा, 8 4 12 12 3 से कट जाएगा, और ये सिंगल डिजिट का नंबर है, इसलिए हमारी पॉसिबल वैल्यू कितनी है 3। इसमें पूछ सकता है ए के कुल संभवतः मान कितने होंगे, ए के कुल संभवतः मान कितने होंगे 3। पूछ लेगा ए के मैक्सिमम मान क्या होगा, तो ए का मैक्सिमम कितना आएगा 8, यानी ए मैक्सिमम कितना आएगा 8 आ जाएगा। अब पूछ लेगा ए का न्यूनतम मान क्या होगा, तो ए का न्यूनतम मान कितना आया है 2, यानी 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 तरह के क्वेश्चन हुए। चौथा क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है ए के अधिकतम तथा न्यूनतम मान का अंतर क्या होगा, अंतर घटा दिए कितना आएगा 6। समझ गए।
तो कहने का मतलब ये है, आपको इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं सीजीएल में, यूपीपी, यूपीएसआई में जो कुछ भी बने हुए हैं, सीपीओएसआई में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, जहाँ जहाँ पूछे हैं सब क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, पीडीएफ सब भरा हुआ है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। 50-60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सब लेके आया हूँ, आपको कराऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट सीखते जाइए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लीन करते हैं और सिलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट। 5 का हो गया था, ये हमने बता दिया था। 6 का, अच्छा 5 का हो गया था, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, करके दिखाइए। जैसे मैंने बोला आपको एक क्वेश्चन, कितने नहीं 5 की पावर n वाला पैटर्न से 5 की पावर n वाले पैटर्न से क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। 6 अंक की संख्या, 6 अंक की संख्या कौन कौन से हैं? 4, 3, 9 x y 5, 4, 3, 9 x y 5 125 से विभाजित है। 125 से विभाजित है, तो ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्या पॉसिबल है? ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्या संभव है। आपका 6 डिजिट का कोई नंबर है, वो 125 से क्या है? डिविजिबल है। और इस तरह से ऐसे कितने नंबर होंगे, इतने सच दैट 6 डिजिट नंबर कितने पॉसिबल होंगे आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास A, B, C, D ऐसे दिया रहेगा, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपको आंसर मानना होगा। तो देखिए कौन सी डिविजिबिलिटी रूल का आ गया बताइए? 125 आया ना, 125 यानी ये संख्या जो है 125 से विभाजित है। अब 125 के लिए आपको क्या बताया था? 5 की पावर 3 यानी 125 है, यानी अंतिम 3 अंक अगर 125 से कट गया तो पूरी संख्या 125 से कट जाएगी। तो बताइए आप हमें, यानी अंतिम 3 अंक कौन है? यही तो है, x y 5, यही तो है। अब मुझे बताइए 125 से कटने के लिए यानी क्या क्या होना चाहिए? बोले क्या क्या होना चाहिए? तो हमने क्या बताया था? 125 का टेबल पढ़ते जाइए तो करते जाएगा। जैसे 125 से कम 25 यानी एक तो एक x की जगह 1 और y की जगह 2 या, और 2 बार जाएंगे तो 250, 3 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा? 125 300, 375 आ जाएगा। और 4 बार जाएंगे तो कितना आएगा बताइए? 125 चौका 4, 25 चौका 100, ये कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। 25 चौका 100 और 5, 4 कम 4 पे 5, 125 पंजे, सॉरी ये तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, तो ये होगा ना तो ये होगा। ठीक है, अब आइए 125 पंचे, 125 पंचे, ठीक है कितना आएगा? 625, 125 छक्का, लास्ट में 5 आ रही यानी ये भी हो सकता है हमारा, ये भी हो सकता, ये भी होगा। 3 मिल गए। अभी आ गया ये 125 छक्के, 6 पंचे 30, लास्ट में क्या आ गया? 0 आ गया, यानी कि ये छक्का वाला भी नहीं जाएगा। 7 बार चाहिए, 125 सत्ते, 7 पचे 35 और 12 सत्ते 14, 7 पचे 35 हो गया, हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 3 17 और 7 कम 7 1 8 यानी 875 आ गया। अब इसके बाद नहीं जाएंगे, आपको क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। आपको कितने मिलेंगे? 1 2 3 4, यानी ऐसी कितनी संख्या संभव है? 4 है। और क्या बताइए, लास्ट में 5 है ना, तो 5 आना चाहिए। यहाँ पे 0 था इसलिए नहीं लिया, 0 था इसलिए नहीं लिया। 6 बार ले जाता तब भी 0 आ जाता, इसलिए उसको नहीं लिया। तो कहने का मतलब यह है, इससे कितने नंबर पॉसिबल है? 3 और 4, यानी ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल है? 4। तो इस तरह के देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और बने हुए हैं, समझ रहे हैं? मैं इसको पीडीएफ में लाया हूँ, उसकी दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे इसलिए दिखा दिया कि आप देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप टेंशन न लीजिए, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है? 6 है। 2 हो गया, 3 हो गया। क्या क्या हमने सीखा? 0 सीखा, 0 देखा, फिर उसके बाद 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 वाला कहाँ गया? चलिए ऊपर है शायद, तो चलिए 4 को देख लेते हैं। 4 का 4, 2 3 4 नहीं मिला, चलिए नहीं मिला, ये मिल गया। ठीक है, देखिए 4 के विभाजिता के नियम क्या बताया हूँ, आप सीख ही गए हैं। 4 के विभाजिता का नियम हमने बताया था। 4 के लिए क्या बताया हूँ? अब जैसे ए बी कोई संख्या है, 4 से कटेगा कि नहीं? ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ 4 से कटेगा कि नहीं। पहले इसका क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। 4 इसका विस्तार करिए, क्या आएगा? 10a + b
बटे 4 यही करेंगे। आपको दिखा क्या, बताइए, क्या ये 4 से कटेगा? बोलिए बोलिए, क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। जब ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, यानी अंतिम 2 अंक होना कटना जरूरी है। और हमने बताया था 2 के पावर n बराबर कितना होता है 4, 2 के पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 4, 2 के पावर n पैटर्न का है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेंगे तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर मैं 3 अंकों की संख्या ले लिया, ये 4 से कट रहा है कि नहीं, तो देखिए क्या करेंगे, 100a प्लस 10b और प्लस c, इसको किससे भाग दिया, 4 से भाग दिया। देखो हर एक चीज़ का बेसिक होता है, मैं बेसिक बताते बताते आपको ट्रिक और पैटर्न पे जाऊंगा, ठीक है। पहले पैटर्न चला गया, याद हो जाना चाहिए आपको, उस पैटर्न से आपका काम होगा, ट्रिक बताया, फिर उसके बाद आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। अभी बताइए, चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो क्या ये आपका 100 4 से कट जाएगा कि नहीं, यहाँ पे 0 शेषफल दे दिया, लेकिन ये दोनों अंक 4 से नहीं कटे, यानी कि ये 10b प्लस c है क्या, बताइए 10b प्लस c है क्या, bc तो है, बोलो है ना, 10b प्लस c लिखूंगा तो bc तो bc को ही तो विस्तार किया था ये, यानी कि आपका अंतिम 2 अंक किससे कटने चाहिए, 4 से कटने चाहिए, तो इसका मतलब पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। इतना समझ गए आप? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर मैं a b c d लिखूंगा तब भी 4 से भाग दूंगा, तो देखिए क्या आएगा, 1000, एक के आगे a प्लस b के आगे कितने आएगा 100 प्लस c के आगे 10 प्लस क्या लिखेंगे d लिखेंगे, और किससे भाग देंगे, इसको 4 से भाग देंगे। देखिए 4 से कट जाएगा शेषफल 0, 4 से कट जाएगा शेषफल 0, बचा क्या आपका c d, यानी क्या बन गया आपका c d, यानी यही अंतिम 2 अंक है कि नहीं, बोले हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ, यही अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट गए होते तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी नहीं, हाँ या ना, कटेगी ना, कटेगी बाबा कटेगी। चलिए आगे देखते हैं, 4 का रूल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 5 हो गया, 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा। चलिए देखते हैं 6 के लिए रूल। अभी हम आपके लिए एक अलग से स्लाइड लाए हैं कि भाज्य संख्याओं की डिविजिबिलिटी क्या होती है और अभाज्य संख्याओं की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। प्राइम सॉरी कंपोजिट और प्राइम, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी कौन कौन होंगे। अब बताओ भाज्य संख्या क्या क्या होंगे। जैसे अभी आगे आपका क्या 4 आया था, 4 का पता डाला, फिर 6 आएगा, 5 6 7 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 13 14 आएगा, 15 आएगा, 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30, ऐसे ऐसे करके जितने भी नंबर होंगे सब का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, सब सीख जाएंगे आप। अभाज्य संख्या में क्या क्या बताया हूँ, 2 तो बता चुका हूँ, 3 का बता चुका, 5 आएगा, 5 का बता दिया, 7 का भी आएगा बताऊंगा, 7 के बाद क्या आएगा 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, फिर उसके बाद 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर उसके बाद 31 आएगा। इस तरह से हम अभाज्य संख्याओं का भी विभाजितता के नियम सिखा दूंगा कैसे बनाया जाता है। आप अपने से रोल बना लेंगे, ऐसा टेक्निक बताऊंगा, आप अपने से सीख लेंगे कि हाँ अब मैं तो 89 का भी बना सकता हूँ, अब मैं तो 101 का भी बना सकता हूँ, समझ नहीं। आप बस बने रहिए, देखिएगा आपको सिखा दूंगा विभाजितता के नियम किसी का भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ज़रूरत कहाँ तक है यही मैं बताऊंगा, वहीं से ख़त्म कर दूंगा, सिखाना तरीका दिखा दूंगा, आप अपने से बनाइएगा अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी लेना हो तो, ठीक है। तो चलिए क्लीन करते हैं, यहाँ से देखते हैं 6 की विभाजितता के नियम। 6 क्या हो गया आपका, भाज्य हो गया। अगर 6 भाज्य है यानी कि इसका प्राइम फैक्टर कर देते हैं, 6 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा 2 3 6। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, यानी कि नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ रेस्पेक्टिवली, समझ हैं। यानी कि हमारा नंबर क्या होना चाहिए, किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 से, दोनों से, और एक एक करके इनका डिविजिबल होना चाहिए। क्रमशः किससे, 2 से और 3 से भी, दोनों से कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से कट गया 3 से नहीं कटा, 3 से कट गया 2 से नहीं कटा। अगर कोई 6 से विभाज्यता के नियम अगर पढ़ रहे हैं तो 2 से भी करना चाहिए और 3 से भी करना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इसको बेसिक से बताइए, ऐसे कैसे। तो चलिए इसको अगर बेसिक से आप करना चाहेंगे तो बेसिक से भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए a b c 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, 3 अंकों की संख्या है, तो आपको क्या बताया, बोलिए बोलिए बोलिए, इसको विस्तार करिए, 100a प्लस 10b प्लस c। अब किससे भाग दिया मैंने इसको, 6 से। अब ये बताइए 6 से कटने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको दोनों चीज, क्या ये 6 से कटेगा नहीं, क्या ये 6 से कटेगा नहीं, क्या ये 6 से कटेगा नहीं। जब तीनों 6 से नहीं कट रहे हैं इसका मतलब कौन सा ले लिया था, अंकीय।
अंकी योग लिया था, इसका मतलब अंकी योग ले लेंगे। अब बताइए, तो जब ये भी संख्या नहीं कट रही है तो यानी इस वाली की संख्या क्या होगी, हमारी सम होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने से भी इसको बना सकते हैं, या फिर अपने से कैसे बना सकते हैं, ऐसी कौन सी संख्या ले लो जो 6 से कटेगा। 16 छक्का 96, यानी 96 A प्लस 4 A लिख दिया, 96 400 प्लस 6B प्लस 4B और प्लस क्या लिख दिया, C लिख दिया। अब इस किससे भाग देगा, 6 से भाग दिया। चलिए इसको भी कर लेते हैं। चलिए ये कट जाएगा 16 से, 6 से कट जाएगा, 0 से फल आएगा, 6 से कट जाएगा, 0 से फल आएगा, तो क्या बचेगा आपका 4A प्लस 4B और प्लस C, यही बचा। और ये किससे करना चाहिए, 6 से करना चाहिए। बोलिए हाँ या ना, ये किससे करना चाहिए, 6 से करना चाहिए। अब 6 से करने के लिए क्या करें बताइए, बोलिए। तो यहाँ से आपको दिमाग लगाना होगा, और आपको ना पता हो तो आपको 2 और 3 से दोनों से करना चाहिए, इससे काम करना होगा, ठीक है। तो ये सब संख्या नहीं कट रही ना, बोलो हाँ या ना, नहीं कट रही है। इसका मतलब आपको क्या करना होगा, इसके फैक्टर देखने होंगे, 2 और 3। क्या दिखा है आपको, 2 और 3। तो 2 से करने के लिए क्या बताया हूँ, ये इकाई अंक 2 से करना चाहिए, और 3 से लिए क्या बताया हूँ, इनका अंकी योग 3 से करना चाहिए। देखिए 4 4 8 और 1 9, अंकी योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 4 4 8 और 1 9, ठीक है, अंकी योग 9 आएगा। अगर मान लीजिए A B C सब आपस में सेम हो जाए तब भी आएगा। 3 से भी करना चाहिए, और इकाई अंक भी क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। इसका मतलब आपका क्लियर हो जाएगा। तो करने का मतलब यह है, मैं क्लीन करता हूँ, आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूँ। 632, क्या ये 6 से कटेगा, हाँ या ना। तो 632 अगर 6 से कट गया, इसका मतलब पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। कहने का मतलब यह है कि 6 के बीजगणित नियम क्या क्या बताया हूँ, 2 और 3 से। क्या ये 2 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा। 3 के लिए क्या बताया हूँ, अंकी योग 6 3 9 2 11, 11 का अंकी योग 2 2 2 3 से कटेगा नहीं, यानी कि संख्या 6 से नहीं कटेगी। 8 7 3 2 5 4 1। अब ये देख रहा हूँ 6 से कटेगा कि नहीं। अब ये बताइए 6 के लिए क्या होना चाहिए, 2 गुणे 3। तो ये बताइए पहले किसको चेक करना सीख लूँ, पहले 2 से चेक करिए। 2 के लिए हमारा यहाँ क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। देखो सम नहीं है, इसका मतलब ये 6 से नहीं कटेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 कर देता तो इसका मतलब ये सम है, यानी कि अब 2 से चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 2 से तो कटेगी पक्का। उसके बाद किसको चेक करेंगे, 3 से। और 3 के लिए क्या बताया हूँ, अंकी योग 3 से करना चाहिए। 8 7 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 9 29, 29 का अंकी योग कितना आएगा, 11, 11 का अंकी योग कितना आएगा 2, और 2 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी नहीं कटेगी। समझ रहे कि नहीं। तो हम देखिए कैसे इसको जोड़ते हैं। देखो 7 2 9, 5 4 9 हट गया, 8 3 11, 11 का अंकी योग 2 2 आ गया ना। तो आप जोड़ते वक्त 9 को हटा सकते हैं, तरीका बताया था। क्योंकि 9 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 का भी अंकी योग कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 3 जोड़े थे 3 ही आया। इसका यूज होगा क्वेश्चन में, आएंगे क्वेश्चन पे तो बताएंगे, ठीक है। चलिए क्लीन करते हैं। अब आ जाते हैं कहाँ पे, 7 के। देखिए 7 के लिए मैं अलग से बताऊंगा, जब अभाज्य संख्याओं का अभिव्यक्ति बताऊंगा तो आपको शुरू करूंगा कहाँ से, 7 से 11 से 13 से, ये सब शुरू करूंगा। इन सब का एक पैटर्न चलता है, 7 11 13 का भी पैटर्न चलता है, 3 7 11 23 का भी चलता है, 31 से भी चलता है, सब चलता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है हमारा, 9। अब हमने आपको ये भी बताया था, 7 का हो गया, 8 का, अच्छा 8 का देख लेते हैं। 8 का था लेकिन नीचे था, ठीक है। तो चलिए 8 का देख लेते हैं। और 8 के लिए तो आपको बताया हूँ अंतिम 3 अंक। देखो क्या है, 2 के पावर n के पैटर्न पे 2 के पावर 3 बराबर कितना है, 8 है। अंतिम 3 अगर संख्या 8 से कट गई तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। चलिए इसको बेसिक से देख लेते हैं। A B C 3 अंकों की संख्या है, क्या इसको 8 से काटना संभव है, देख लेते हैं। तो ये बताइए, इसको विस्तार किया, 100A प्लस 10B और प्लस C, क्या ये 8 से कटेगा। जब ये संख्या 8 से नहीं कटी, ये भी संख्या 8 से नहीं कटी, ये भी संख्या 8 से नहीं कटी, इसका मतलब 3 अंकों की संख्याओं को 8 से कटना जरूरी है। अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट गए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। चलिए 4 अंकों के लेके देखते हैं, A B C D E 5 अंकों का लेके देखते हैं, ठीक है। अब बताइए A के आगे कितने जीरो आएंगे, 4, यानी 1 2 3 4 ये लिख दिया। प्लस B के आगे कितने आएंगे, 3, और प्लस C के आगे कितने आएंगे, 2, प्लस D के आगे कितने आएंगे, 1, और प्लस E के आगे कितने आएंगे, 1 आएगा। अब इसको किससे भाग दे रहा हूँ, 8 से। देखिए 1000 8 से कट जाएगा, सॉरी 10,000 8 से कट जाएगा, 1000 भी 8 से कट जाएगा, लेकिन ये C गुणे 10 ये नहीं कटेगा, और ये भी नहीं कटेगा, और ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब अंतिम 3 अंक ही 8 से कटने चाहिए, तभी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो आप क्या देखें, आपको ये दिखा कि कितनों भी अंक का नंबर हो, अगर वो 8 से कट रहा है, इसका मतलब उसके अंतिम 3 अंक 8 से जरूर कटने चाहिए। समझ रहे हैं, ये पैटर्न होता है, ये आपको दिमाग में रखना होगा,
ठीक है। तो चलिए 8 के लिए बता डाला, अब फिर मैंने लिख दिया जैसे क्वेश्चन लिख दिया 8 7 6 5 3 2। क्या ये 8 से कटेगा? 8 से कटने का मतलब इसी को देखना है। अब ये बताइए अगर और भी इसके अंदर जाना हो तो 8 से कटने का मतलब कोई संख्या अगर 8 से कट रहा है तो क्या वो 4 से नहीं कटेगा? बोलो हाँ या ना, 4 से भी कटेगा। अगर मैंने लिखा 32, 32 अगर 8 से कट रहा है, 8 से 32, तो इसका फैक्टर जो होंगे वो भी 32 से कटेंगे, समझ नहीं? वो भी 32 से भी वो संख्या कट जाएगा, मतलब वो भी इसका फैक्टर क्या आएगा? 4 आएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 32 जो है 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। अगर वो 8 से कट रहा है तो उसके फैक्टर जो होंगे वो भी कटेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 4 से तो जरूर कटना चाहिए। अब 4 से कटेगा, अंतिम 2 हमने बताया था, क्या 20 से 4 से कटेगा? नहीं। 22 कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब 8 से भी नहीं कटेगा। तो आपको 522 के लिए अलग से 8 के भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम उसमें एक फैक्टर देख लिया 4, जो अंतिम 2 अंक को दिखा दिया कि ये 4 से कटेगी। नहीं कटेगी तो 8 से भी नहीं कटेगी। समझ गए? अगर एक क्वेश्चन और ले लिया 8 7 3 5 9 6 0, अब ये दे दिया, क्या ये 8 से कटेगी? इसका फैक्टर क्या होता है? 4 दूनी 8, 2 से तो कटवाई करेगी, 4 से कटवाई करेगी, अंतिम 2 4 से कट गया, इसका मतलब 8 से देख लेते हैं, अंतिम 3 8 है कम 8, 8 दूनी 16, इसका मतलब 8 से ये कट जाएगी। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्लीन करते हैं। 8 का सीख लिए, अब चलिए 9 का देखते हैं। ठीक है, अब 9 का विभाज्यता के नियम क्या है? वही सेम टू सेम रूल है। A B C 3 अंकों की संख्या ले लिया, ये 9 से कट रहा है कि नहीं, तो चलिए इसको देखते हैं। पहले इसका विस्तार करते हैं। क्या आएगा बताइए? 100A प्लस 10B प्लस C, और क्या आएगा नीचे? 9 आएगा। तो चलिए इसको आगे करते हैं। इसको 99A लिख सकता हूँ, प्लस A लिख दिया, और प्लस इसको 9B प्लस B लिख दिया, और प्लस इसको लिख दिया C, और डिवाइड में क्या लिख दिया? 9। तो ये बताइए ये 99 जो है, 99 9 से कट जाएगा, शेष पर 0 आएगा। 9 से कट जाएगा, शेष पर 0 आएगा। लेकिन बचा क्या आपका? A B C, यानी A प्लस B प्लस C बटे 9, यही बचा ना। तो कहने का मतलब ये है, हमने A B C को 9 से भाग दिया, तो क्या करना चाहिए? A और B और 3, इन तीनों का अंकी योग भी 9 से कटना चाहिए। तो आप लोग जो 3 के पैटर्न में देखे थे कि अंकी योग 3 से करना चाहिए, वैसे ही 9 के पैटर्न में भी आपको देखना होगा कि 9 का मतलब अंकी योग भी क्या होना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। समझ गए? तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने बोला 8 7 5 4 3 2 ऐसे लिख दिया, क्या ये संख्या 9 से कटेगी? हाँ या ना? तो क्या करेंगे हम? भाग देना नहीं है, सिर्फ क्या करना है? अंकी योग से ही काम कर लेना है। अंकों का योग से नहीं, अंकी योग से। अंकों का योग से ही क्या बना है? हमारा अंकी योग बना है, वही सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा तरीका क्या होता है बताइए? जोड़ते वक्त अगर 9 मिल गया तो हटा देंगे, 5 4 9 मिल गया, 7 2 9 मिल गया, 8 3 11, 11 का अंकी योग कितना आएगा? 2 आएगा। क्या 2 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब यह संख्या 9 से नहीं कटेगी। और भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। 8 7 5 4 3, क्या ये 9 से कटेगा? कटेगा? देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, इसको 9 से काटने का मतलब ये हुआ कि 5 4 9 कट गया, आपस में 9 हो गया। 9 तो जोड़ूंगा तो 9 वही आएगा जो जोड़ूंगा। 8 7 15 3 18, 18 का अंकी योग कितना आएगा? 9 आएगा, और 9 9 से कट गया, इसका मतलब क्या हो गया? शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब संख्या 9 से कट जाएगी। समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है, आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को? मैंने 0 बता डाला, 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 नहीं बताया हूँ, इसको अभी बताऊँगा आगे। 8 9 10, अब कहाँ आ गए? 10 पे आ गए। हमने 0 को सिखाया, 1 को बताया, 2 को बताया, 3 को, 4 को, 5 को बताया, 6 को बताया, 8 को बताया, 9 को बताया, क्या आ गया? 10। तो देखिए 10 के विभाज्यता के नियम में क्या क्या होता है, इसको देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 या 10 के विभाज्यता के नियम, 10 के नियम, यानी 2 पंचे 10। इसका अभाज्य गुणनखंड करूँगा, क्या आएगा? 2 पंचे 10। यानी वो संख्या किससे करनी चाहिए? 2 से भी करनी चाहिए और 5 से भी करनी चाहिए। और 5 और 2 से करने का मतलब क्या होना चाहिए? 10। यानी इकाई अंक में क्या मिल जाए? 0। इकाई अंक में अगर 0 मिल गया तो संख्या 10 से कट जाएगी। जैसे मैंने बोला 8 7 6 5, इसको 10 से भाग दिया, क्या शेषफल 0 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा? ये संख्या 10 से नहीं कटेगी। हाँ या ना? अगर लेकिन यहाँ पे 0 कर दिया तो संख्या क्या हो जाएगी? 10 से कट जाएगी। तो आप समझ गए होंगे 10 के विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। समझ रहे हैं? 10 के विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, ये आप समझ गए। तो चलिए देखते हैं भाज्य संख्याओं के। अभी 11 पे आएंगे, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अभाज्य संख्या है ना 11, इसको भी अलग से सिखाएंगे। ठीक है,
तो पहले देखते हैं भाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका विभाज्यता का नियम कैसे बनता है। जैसे 4 भाज्य हो गया, फिर उसके बाद 6, 8, 9, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15, 16, 18, 20। फिर उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट पड़ जाता है 12 हो गया, 22 आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, 88 बहुत इंपॉर्टेंट है, 125 बहुत इंपॉर्टेंट है, 625 बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब भाज्य संख्या हैं, इन्हीं की विभाज्यता पे बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 66 है, बहुत है, आप अपने से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, क्या ट्रिक है जान लीजिए। 4 का तो बता डाला हूँ, 6 का बता डाला हूँ, 8 का बता डाला हूँ, 9 का बता डाला हूँ, 10 का बता डाला हूँ। अब 12 के लिए देखिए, 12 का अभाज्य गुणनखंड है 4 तिहाई 12, यानी जो संख्या 4 से भी कटे और 3 से भी कटे, दोनों से, तभी वो संख्या 12 से कटेगी। अब देखिए 7 के लिए, इसका 14 के लिए, इसका अभाज्य गुणनखंड है 7 दूनी 14, तो जो संख्या 7 से भी कटे और 2 से भी कटे वो संख्या 14 से जरूर कटेगी। अब 15 का देख लीजिए, 5 से भी कटे और 3 से भी करना चाहिए। 16 का बता ही दिया हूँ, अंतिम 4 अंक 16 से कट जाए, पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। 18 का देख लीजिए, 9 दूनी 18, तो जो संख्या 9 से भी कटे और 2 से भी कटे। 20 का 5 चौका 20, जो संख्या 5 से भी कटे और 4 से भी कटे, दोनों से कटे वो संख्या 20 से जरूर कटेगी। अब आते हैं 22। 22 में क्या होता है, 11 दूना 22, 11 से भी कटे और 2 से भी कटे तो पूरी संख्या 22 से कट जाएगी। 11 चौका 44, 11 अठे 88, और ये तो बताया हूँ अंतिम 3 अंक अगर 125 से कटेंगे पूरी संख्या, अंतिम 4 अंक 625 कटेंगे पूरी संख्या 625 कटेगी। अंतिम 2 अंक 25 से कटेंगे तो यानी कि 2 अंक 25 संख्या कट जाएगी। 11 6 का 66, 11 गुणे 6, यानी कि 11 2 से भी कटना चाहिए तो 22 से कटेगा, 11 4 से भी कटना चाहिए तो 24 से कटेगा, 11 8 से भी कटे तो 88 से कटेगा। समझ गए? तो ये होते हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इस तरह से मिलता है हमारा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से पैटर्न होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करिए। जैसे मैंने बोला 10, 11, 12, 13, 14, 15, डैश 83 तक लिखा और इसको भाग दे दिया किससे, 625 से भाग दे दिया। तो आपसे पूछ लिया शेषफल क्या होगा, सॉरी आपसे पूछ लिया क्या शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। 10 से कोई संख्या लिखा, 11, 12, 13, 14, 15, डैश कहाँ तक 83 तक लिखा, आपसे 625 से भाग दे दिया। अब आपसे पूछ रहा हूँ शेषफल क्या होगा, ये बताना है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, आप कहाँ तक लिखे हैं संख्या 83 के पहले क्या रहा होगा, 82 के पहले क्या रहा होगा, 81, यही रहा होगा ना। अब 625 से करने का मतलब यह हुआ 25 के पावर कितना है, 25 दूना 25, 25 25 2 होता है कितना, सॉरी 5 का पावर कितना है ये 4, 5 ना 25, 5 125 चौका 625, यानी कि अंतिम 4 अंक अगर 625 से कट गए तो पूरी संख्या 625 से कट जाएगी। अगर नहीं कट रही, जो शेषफल बच रहा है, यानी कि उस संख्या को भी 625 से भी भाग देने पर वही शेषफल बचेगा। तो जो शेषफल बचता है वही पूरी संख्या को भी उसी से भाग देने पर शेषफल बचता है, इतना दिमाग में रख लीजिए। अब जैसे अंतिम 4 अंक कौन कौन है बताइए, यही तो है, एक 82 83। अब 82 83 को हमने किससे भाग दे दिया, 625 से भाग दे दिया। अब से देख लेना है ये किससे कटेगी, कटेगी नहीं, लेकिन शेषफल पूछा है, शेषफल निकाल लेता हूँ। एक बार जाएगा 625 घटा दिया, कितना बचा 3 0 और 2। अब आएगा कितनी बार, 3 बार। अब 6 3 18, 6 4 24, 3 बार जाएगा, 25 3 75 और 6 3 18, कितना आएगा, 13 में से 5 गया 8, 12 में से 7 गया 5, 12 में 7 गया 5, 9 में से 8 गया 1, यानी 158। तो यानी रिमाइंडर कितना आएगा 158, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, 158। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन तरफ का, और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाऊं आपको। 1 2 3 4 5 6 डैश 42 अंक तक लिख दिया, इसको भाग दे दिया किससे, 8 से भाग दे दिया, तो शेषफल क्या होगा, पहला दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश हमने लिख दिया। 47 अंक तक कोई संख्या लिखा, ठीक है। अब 47 अंक तक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 लिखेंगे तो कितने अंक होंगे, 11 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक हुए ना यहाँ तक लिखा। तो ऐसे ही 47 तक लिखूंगा तो कौन सा संख्या होगी, वहाँ पे अंक लिखा हूँ। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, संख्या तक गए थे,
तब किसी से भाग दिया तो पता कर लिए थे, अब हम अंक तक गए हैं, अब वो अंक जो होगा वहाँ पे संख्या कौन सी होगी वो देखेंगे, तब हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। समझ गए? इस तरह से आपको करना है। डैश डैश डैश। अब इसको भाग दिया मैंने किससे, 25 से भाग दे दिया, आपसे पूछ लिया शेषफल क्या होगा। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया 1 2 3 4 5 डैश 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 मैंने दे दिया, चलो दे दिया 46 अंक तक, ज़्यादा अंक तक नहीं दूंगा, 46 अंक तक दे दिया। अब मैं आपसे पूछ लिया 125 से भाग दीजिए तो शेषफल क्या होगा। तो कहने का मतलब यह है 8 से भाग होने का मतलब अंतिम 3 अंक 8 से कट गए तो शेषफल 0 आएगा, और जो कटने पर जाएगा जो शेषफल बचेगा वहीं पूरी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल आएगा। अंतिम 3 अंक यहाँ ढूंढना है, यहाँ पे 25 यानी अंतिम 2 अंक यहाँ ढूंढना है, 125 यानी कि अंतिम 3 अंक यहाँ ढूंढना है। अगर 625 कर देता तो समझ गए, अंतिम 4, अगर 16 कर देता तो अंतिम 4, 4 कर देता तो अंतिम 2, 2 कर देता तो इकाई अंक। समझ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं और उम्मीद है आप इसको कर ले जाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टाइम हमारा हो गया इतनी तक, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, आपके लिए दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसको करके आइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप करेंगे, कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो हम इसका आंसर बताएंगे और कैसे सॉल्व करना है, सारा स्मार्ट तरीका सिखाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, नमस्कार, टाटा।